5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिदुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। नमस्कार, मैं इजहार अंसारी इजहार टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। राहत इंदौरी साहब का कथन है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अभी जो देश की स्थिति है, अगर उसको देखा जाए तो उसको देख करके इसी से अंदाज़ा लगता है कि हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं या सर्कुलेट हैं वो किस वजह से हो रही हैं, उसको आप देख करके तभी देख सकते हैं कि 21 अगस्त को बीजेपी राजस्थान इकाई से एक विवादित बयान आया था बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, और पहले भी वो अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियां में रह चुके हैं और वो पूर्व विधायक भी रहे हैं। उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। उन्होंने लिंचिंग को लेकर के जो बयान दिए हैं उससे ये घटना लगती है कि लिंचिंग जो है कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा ही कराई गई थी और उसका नेक्सस किसी और चीज़ से जोड़ा गया ताकि वह सारे क्लेम को किसी और पर डाल करके अपने आप को बचा सके। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि देश में जो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं पिछले 6 सालों में 7 सालों में, वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा के थ्रू माइंड सेटअप करके ये सब कराया गया था ताकि वो पार्टी जो है सत्ता में रह सके और लोगों को बरगला सके। तो राजस्थान में बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर ज़िले में एक विवादित बयान दिया और कहा कि अब तक तो हमने 5 मारे हैं और मैंने इन 5 को खुद मारा है, अपने से खुद से हाथों से मारा है, और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी खुली छूट दे रखी है, लेकिन उन्होंने एक हिंदू को मार दिया। सब लोग बैठे हैं पवन करके आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5, 7, 10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20, 25, 30 हजार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव पड़ेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटनाएं हैं। सारी घटनाओं को 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिदुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो किसी की वो तस्करी करें, खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो करो फिर और क्या है करेंगे। मेरे को तो वहाँ पर जयपुर जाना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने आज एक हिंदू को मार दिया और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, कार्यकर्ता जो चाहे कर सकते हैं। उनके जेल जाने की स्थिति में उनको निकालने की या जमानत दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो एक व्यक्ति जिनका नाम चिरंजी लाल सैनी था, जिन पर ट्रैक्टर चोरी का आरोप लगातार उनकी पिटाई कर दी गई थी और पिटाई के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौत के बाद इसको राजनीति का रंग दिया गया, राजनीतिक अखाड़े में बदला गया। इस इलाके में इसको लेकर के निषेधाज्ञा लागू की गई, धारा 144 लागू किया गया। लेकिन जो बिगड़ते बोल हैं नेताओं के, उसकी वजह से उस इलाके में तनाव की स्थिति पैदा होगी और इस तनाव का फ़ायदा जो पार्टियां हैं वो उठाती रही हैं। चूँकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं और देश का ये दुर्भाग्य कहा जाए कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो फौजियों को मरवा दिया जाता है बॉर्डर पे, या कश्मीर में फौजियों को कश्मीर में फौजियों के गाड़ियों को बम से उड़वा दिया जाता है। आज तक उसकी छानबीन नहीं हो पाती है, या तो जो डीजीपी होते हैं उसकी मर्डर हो जाती है, एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी की मौत हो जाती है, यहाँ तक कि जनरल रावत की भी मौत अगले साल हो गई थी। लेकिन आखिर किस वजह से हुई, क्यों हुई, इस पर आज तक सरकार चुप्पी बंद करके रखी है। आखिर सरकार इन घटनाओं को क्यों नहीं उठाते? क्या इस घटना में कहीं उनकी मिली भगत तो नहीं है, या इसको उन्होंने अपने राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल तो नहीं किया है? तो चूँकि मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वो राजस्थान के रामगढ़ इलाके में एक एरिया आता है। वहीं पर रामगढ़ इलाके में जो ज्ञानदेव आहूजा जो एक व्यक्ति की मौत को लेकर के परिवार को सांत्वना देने आए थे, और उसी दौरान उन्होंने ये बात रखी थी। और उन्होंने इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान में जो पिछले कुछ सालों में
लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है या उनकी पार्टी का हाथ है, क्योंकि ये जो नेक्सस है उनके बातों से या उनके बोल से, इनके बोल जो हैं, उनके बातें हैं जो हैं, हमको इसी और इंगित करते हैं, इसी और इशारा देते हैं। अगर हम उनके बातों को ठीक तरह से समझते हैं और बातों को समझ कर के इस पर हम सोच विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ का जो है क्लू मिल जाता है। तो राजस्थान में जो लालवंडी और बरहौड में जो लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, जिनमें लालवंडी में अकबर खान की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी और बरहौड में पहलू खान की हत्या की गई थी 2015 में। लिंचिंग के दौरान दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो घटना हुई थी, दोनों व्यक्ति एक गाड़ी चालक थे और अपनी गाड़ियों में मवेशी को ले जा रहे थे, गाय को ले जा रहे थे। और इसी दौरान जो बजरंग दल है और उसके जो इकाइयां हैं हिंदूवादी संगठन, उन लोगों ने उनको घेरा और इतनी बेरहमी से पिटा के उनकी मौत हो गई। सरकार भी तमाशबीन होकर के देखती रही, ना आज तक उन लोगों को सरकार ने कोई उन पर एक्शन उठाया, ना उन पर कोई धारा लगाई गई। आज भी वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं और इसी का फ़ायदा जो है पार्टी उठा रही है। और बीजेपी और उससे जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो समझते हैं कि यह देश उसके बाप का है, वो जैसे चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के जो एक बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े ओहदे के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका जो कथन है हमें इस ओर सोचने के लिए विवश करता है कि मैंने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। और ये जो बात है, ये बात हमको सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर उनको इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हो गई कि कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। कोई किसी को भी मर्डर कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको खुली छूट दे रखी है और इसके अलावा मैं उनके ज़मानत और रिहाई के लिए भी हमेशा आगे रहता हूँ और आगे रहा हूँ। तो इस और अगर देखा जाए तो पता चलता है कि चाहे दलित समुदाय हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और भी लोग हों, आदिवासी हो, जिनको अलग अलग नेक्सस में अलग अलग उपद्रवी करके फंसाया जा रहा है। तो मनुवादी मीडिया या गोदी मीडिया जिसे आतंकवादी कहती है, जिसको भ्रष्टाचारी कहती है, समझ लीजिए कि वो भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि एक ईमानदार हैं। और जिसको वो बहुत बेहतरीन और अच्छे इंसान कहती, समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा कमीना टाइप का, दोगला टाइप का इंसान है, तभी उसकी बड़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हज़ारों करोड़ का खेला होता है मीडिया को पालतू बनाने के लिए, मीडिया को खिलाने के लिए। इस हज़ारों करोड़ के लिए ही मीडिया बिकी हुई है और अपना ज़मीर बेच चुकी है मीडिया। और इसीलिए शायद मीडिया जो सरकार का काम कर रही है और सरकार मीडिया का काम कर रही है, दोनों मिलजुल करके एक दूसरे का काम कर रहे हैं और इसी दोनों एक दूसरे का बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो जो भी अपडेट्स में आगे आएगी मैं उसको आपके समक्ष रखूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।